हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी DMLT। पिछले वीडियो में हमने बात की थी DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें DMLT का कोर्स करना है, ये एक पैरामेडिकल कोर्स होता है। अगर हमें DMLT का कोर्स करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होगी। तो देखो बच्चों, DMLT कोर्स करने के लिए हमें 10+2 का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th का पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th पास नहीं हैं तो आप DMLT का कोर्स नहीं कर सकते। अब बात आती है हम सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किससे हम करें क्लास 12th। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं PCB एंड PCM। अब तो रूल आ गया, आर्ट वाले बच्चे भी DMLT का कोर्स कर सकते हैं। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। PCM मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब बायोलॉजी और मैथ्स वाले दोनों स्टूडेंट्स DMLT का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ तक आर्ट वाले भी कर सकते हैं। ये हुई एलिजिबिलिटी के लिए। अब अगर आप क्लास 12th का पास आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लास 12th में कम से कम आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50%। जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो 50% का ही होना चाहिए। यानी अगर आपके जो मार्क्स हैं 50% से कम है, परसेंटेज से कम है, तो आप DMLT के लिए एलिजिबल नहीं है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो DMLT के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कम आपका जो है क्लास 10th और क्लास 12th का पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ से अगर है, आप अगर मैथ से 12th पास किया है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट लिया तो भी कर सकते हैं, वो नियम अब बन गया है। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर हमारे पास योग्यता तो है, मैं क्लास 10th भी पास हूँ, क्लास 12th भी पास हूँ और मेरे पास 50% मार्क्स भी हैं। तो अब एडमिशन कैसे लें, ये तो होना चाहिए। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं DMLT का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस फॉर DMLT कैंडिडेट्स। तो DMLT का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो दो तरीक़ों से चलता है या दो तरीक़ों से होता है। एक तो इसमें एडमिशन के लिए आपके पास दो सेक्टर्स हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर है या और दूसरा जो है अवेलेबल रहता है हमेशा हर एक कोर्स के लिए, वो होता है प्राइवेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जो है अपना जो एडमिशन DMLT का जो होता है वो दो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से, पैरामेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं या फिर प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं। अब ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं लिया जाता। यानी कि अगर आपकी क्लास 12th का अगर जो मेरिट्स है, मेरिट्स के आधार पे होता है, मेरिट्स के बेस पे होता है, सिंपल से। जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं वो आपके मेरिट के बेस पर ही होते हैं, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। अब बात आती है प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में। ये तो सबको पता है पूरे इंडिया में कि प्राइवेट में तो चाहे कोई भी कोर्स करें तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इसमें भी नहीं देना पड़ता, इसमें भी नहीं देना पड़ता। आपका गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन तब होगा
जब आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यानी गवर्नमेंट के शॉर्ट लिस्ट में आएंगे तो आपका हो जाएगा चयन। अगर नहीं आएंगे तो आपके लिए दूसरा रास्ता अवेलेबल होता है, वो होता है प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस। अब हमने पता चल गया कि हमारा एडमिशन कैसे होता है। गवर्नमेंट में भी हो सकता है, प्राइवेट में। अगर हम मेरिट्स में आते हैं गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट में हो जाएगा, अगर नहीं आते तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम प्राइवेट में नाम ले आ सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैं एडमिशन कराने जा रहा हूँ, यानी कि आप एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज पहुँच गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप प्रिंसिपल से बात करेंगे पैसे के लिए, ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। तो जो डीएमएलटी कोर्स के लिए जो फीस होते हैं, फीस जो गवर्नमेंट होते हैं वो लगभग 8 से लगभग 10,000 तक पूरे हो जाते हैं। बाकी जो प्राइवेट्स होते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग फीस वो लेते हैं या जमा करते हैं। तो अपने इंडिया में जो डीएमएलटी कोर्स के लिए जो एवरेज फीस है वो है 25,000 से लेकर 40,000 तक। मतलब अपने अपने इंडिया में अगर आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं डीएमएलटी कोर्स के लिए तो मिनिमम आपको 25,000, मैक्सिमम 40,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बस इसके लिए जो इसका प्रोसेस दो तरीके से होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट। तो गवर्नमेंट में जो फीस होता है वो कम होता है, अब बाकी अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो फीस होता है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, फिर इसमें जो एडमिशन कराते हैं उसके फ़ीस कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि टॉप रिक्रूटिंग फील्ड। अगर हमने डीएमएलटी कर लिया तो देखिए हमें इसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब अगर आप डीएमएलटी का कोर्स करते हैं तो आपके लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो भारत सरकार होती है, स्टेट एक्चुअली इसका जो वैकेंसी होते हैं वो स्टेट वाइज भी निकलते हैं और ऑल इंडिया लेवल के भी निकलते हैं। तो इसका जो आप डीएमएलटी करते हैं तो आप इसे करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी होती है वो होती है लगभग होती है 15,000 से लेकर 20,000 तक। मतलब आप 15,000 to 20,000 रुपये पर मंथ अर्न कर सकते हैं। जो दूसरा इसका जो फील्ड है, रिक्रूटिंग फील्ड है, वो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। आप अपने हिसाब से अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी अगर सैलरी की बात करें, आपकी जो सैलरी होगी वो होगी लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस कितना है काम करने का, आप कितना फास्ट सारे चीज़ों को कर लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैसे उसे हैंडल कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है या कम होती रहती है। तो ये हो गया। जो तीसरा फील्ड है, आप एक जो है एकेडमिक ट्रेनर बन सकते हैं। एकेडमिक ट्रेनर यानी कि अगर जो पैरामेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप एक ट्रेनर की तरह काम कर सकते हैं, जैसे जो सिखाने का काम करते हैं बच्चों को, तो वही एक टीचर का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये आप एकेडमी का हो गया। जो चौथा उसका फील्ड है वो होता है पैथोलॉजी। आप पैथोलॉजी में काम कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब में काम कर सकते हैं। तो बच्चों हमने बता दिया आपको कि इसके लिए डीएमएलटी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद फीस क्या होती है ये भी बता दिया, और अगर इसकी जो रिक्रूटिंग फील्ड है ये क्या होती है, फिर उसके बाद जो जॉब्स होती हैं
और जो सैलरी होती है वो सारी चीज़ें हमने बता दी। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है कि जो पैथोलॉजी में काम करते हैं वो 40,000 से 50,000 रुपये मंथ भी कमा सकते हैं अगर उन्हें एक्सपीरियंस है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।